व्हाट डू यू मीन बाय गुड मॉर्निंग? ये कैसी गुड मॉर्निंग है? जिस मॉर्निंग में मैं आता हूँ आप ऐसे गुड होके बैठे होते हो, कमाल की बात है। ये मतलब एक वकील का ऑफिस है कि आपने क्या इसको सराय समय रखा है? जब देखा के सो गए हैं, आपकी नींद पे कंट्रोल ही नहीं है आपका। उस दिन आप अदालत में सो गए जज साहब के सामने। मेरा किस दिन लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे आप? आपको बता दूं मैं। सॉरी सर, जरा सी आग लग गई, आप खाम बरस रहे हैं मुझ पर। मैं आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग। कहाँ नहीं आंख लगती है आपकी, है आपको पता है? वैसे 10 बार अपना माथा फूट चुका है आपका बस में ऐसे लग के सामने। अपनी नींद पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। और वैसे भी गुड मॉर्निंग का क्या मतलब होता है? वकील की गुड मॉर्निंग तब होती है जब उसके यहाँ कोई क्लाइंट आता है। सुबह से कोई क्लाइंट आया? नॉट येट सर। नॉट येट सर। तो कैसे होगी मेरी मॉर्निंग गुड? मेरी मॉर्निंग तभी गुड होती है जब कोई बकरा कटने के लिए आ जाता है इस ऑफिस में। हाय सर, अब आप वकालत छोड़कर अपने इस ऑफिस में बकरा काटेंगे? कम ऑफ इट सर, कम ऑफ इट। अपने डिग्निटी का ख्याल रखिए कुछ। वैसे बदतमीजी तो मेरी है, कसूर तुम्हारा नहीं है। मैं भी तुम्हारे सामने इंटेलिजेंट बातें करने लगता हूँ। तुम्हारे सामने कोई इंटेलिजेंट बात करने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। टू मच सर, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इंसल्ट नहीं करूं तो हाथ डालूं आपके गले में मैं? आपको मतलब नहीं समझ आता? अरे बकरा काटने का मतलब ये होता है जब कोई हमारे ऑफिस में आके हमें पैसे दे के जाता है, यानी अपनी जेब कटवा के जाता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आज हमने बकरा काट दिया। वेरी इंटेलिजेंट सर। I like you, you know. तुम्हारा मतलब कोई बकरा आया है? सर, दिस इज अप टू यू। ये तो आप ही बता सकते हैं कि वो बकरा है या क्लाइंट। जैसे आप जैसे इतने बड़े वकील तो बड़े बड़े शेरों को भी बकरा बना देते हैं। जल्दी जाके बाहर देखो। हाँ जल्दी 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 बाहर जाके देखो उसको। जो भी हो लेके आओ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है लाने की। उसको थोड़ा मतलब इंतजार करवाना, ये नहीं सीधा अंदर लेके आओ। उसे पता चलना चाहिए साहब बहुत बिजी है, बहुत काम है साहब के पास है। जल्दी लेके आओ, लेकिन थोड़ा बाहर बिठाओ उसको। राइट सर। सर बकरा नहीं, बकरा काटने वाला आया है, यानी कि शर्फू कसाई। सर बहुत गुस्से में है, इतनी गर्मी खा रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। नॉट अ प्रॉब्लम। क्लाइंट जितनी भी गर्मी में आता है ना, उसे काटने में उतना ही मजा आता है। तुम भी देखना, अगर वो शर्फू कसाई है तो मैं भी घुगी वकील हूँ। आज देखना मैं बकरे हलाल करने वाले को कैसे हलाल करता हूँ। बोला उसे। सलाम करता हूँ मैं। वालेकुम सलाम। इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। हम जिससे नाराज होते हैं ना, उनके यहाँ तशरीफ नहीं रखते हैं। तो नो प्रॉब्लम, तशरीफ को थकने दीजिए और फरमाइए क्या खिदमत कर सकते हैं हुजूर की? मैं शर्फो कसाई में शिकायत लेकर आया हूँ। मैं क्योंकि वकील हूँ बे, मैं यहाँ शिकायतें नहीं सुनता हूँ, मैं यहाँ सलाह देता हूँ। मैं कोई जज नहीं हूँ जो शिकायतें सुनूं। अच्छा तो सलाह दे दे। सलाह दे देते नहीं, सलाह तो सब लोग हमसे लेने आते हैं, सलाह देने तो बैठे हम यहाँ पे। हाँ तो सुन ले। हाँ। मेरे दुकान में से चोरी से कुत्ता घुस को मेरे बकरे की टांग चोरी से खींच को लेके जाता है, तो उसके लिए मैं कानूनन क्या करूं बे? वेरी रॉन्ग। उसने बड़ा गलत किया। तुमको उससे पैसे वसूल करने चाहिए। कुत्ते से बे। सर जैसे तुम्हारे साथ बात करने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना ना, इसके सामने बात करने का मतलब है बकरे के सामने बीन बजाना है? अरे यार, कुत्ते से पैसे कैसे लेगा तू? तो कुत्ते के मालिक को बिल दे, उसका अपनी पूरी बकरे की टांग का बिल दे उसको, उससे पैसे वसूल कर और कुत्ते के मालिक को बोल कि ये तुम्हारा कुत्ता मेरी टांग खा गया है। सर इसकी नहीं, इसके बकरे की टांग। यार समझा करो, तुम लोग मिलके मुझे पागल कर दोगे। बकरे की टांग का ही बोल रहा हूं मैं। उसको बिल पेश करो, उससे पैसे वसूल करो। अच्छा तो अगर मैं बिल पेश करूंगा तो क्या वो मेरी बकरे के टांग का पैसा दे देगा? नहीं देगा, उसके बाप का राज है क्या? अगर तो वो देखो इंसान है, मतलब ये समझो कि इंसान का बच्चा है। अगर उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर जमीर है, उसको कानून की इज्जत है, उसको पूरा कायदे कानून का पता है, तो वो 100% तुम्हारे पैसे देगा। तुम बिल दो अपना, वो पैसे देगा। ले बिल। मुझे नहीं, कुत्ते के मालिक को दो। कुत्ते के मालिक को ही दे रहा हूं बे। हाँ, वो तेरे कुत्ते ने काटा रे। सर आप बहुत शरीफ आदमी हैं और एक वकील हैं
और आपको अब इसके बाद ये मत बोलना कि आप इंसान के बच्चे हैं। तो इंसान का बच्चा मैं हूँ और मुझे कायदे कानून का भी पूरा पता है। मेरे अंदर आत्मा भी जिंदा है, मेरी जमीर में भी जिंदा है। नो प्रॉब्लम। उसूलन सोलन कायदे कानूनन सब पता है मुझे। 100 रुपीज ना, यानी 100 रुपया। आओ अम्मा, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कोरे कागज पे चेक फाड़ को दे रहा है। ये लो शरफू कसाई साहब, ये लो। ये क्या है? 1100 रुपए का बिल है। 1100 रुपए? मैंने तो 100 ही रुपए मांगा था। 1100 रुपए का बिल देख के दिल हिल गया ना तुम्हारा। ये 1100 रुपया मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम मुझे दे रहे हो। मैं काई को बे? क्योंकि ये बिल तुमने मुझे किस काम के लिए दिया? वो बकरे के गोश्त का बिल। मेरे कुत्ते ने तेरे बकरे की टांग खा ली तो तूने 100 रुपीज का बिल मुझे दिया। मुझे 100 रुपीज तुझे देना है। हाँ। मैं सलाह देने का, मशवरा देने का 1200 रुपया लेता हूँ। तो ठीक है, तू अपना 100 रुपया काट ले, मेरा 1100 रुपया मुझे दे। मैंने तुझे सलाह दी है भाई। अबे